नमस्कार, मैं हूं अमरीश शर्मा। आप देख रहे हैं STS टाइम्स। आज हम विशेष मुलाकात कर रहे हैं भिवंडी के भाजपा के जो प्रेषित जयवंत है, जो लगातार 20 साल से लगातार अपनी भाजपा के साथ में काम कर रहे हैं और उनकी नियुक्ति हुई है फिल्म सेंसर बोर्ड पर, और जानते हैं कि उनको किस तरह का ये पद मिला है और उससे क्या जनता को फ़ायदा होगा और किस तरह से वो भिवंडी शहर में और महाराष्ट्र की जनता को उसका फ़ायदा देंगे। आइए मिलते हैं प्रेषित जयवंत से। प्रेषित जी, पहले तो आपको ढेर सारी बधाई, और आपको जो पद मिला है ये क्या पद है और इससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस नियुक्ति के ऊपर शुभकामनाएं दी। जब आपने अभी जिक्र किया कि प्रेषित जयवंत कई सालों से भारतीय जनता पार्टी भिवंडी का काम कर रहे हैं, तब मुझे कुछ भिवंडी के पुराने कार्यकर्ताओं की जरूर याद आई, जिसमें कैलाशवासी स्वर्गीय डॉक्टर व्यास, स्वर्गीय मधुनाना कुंटे, स्वर्गीय नाना जोशी, स्वर्गीय हसमुख ठक्कर जी, स्वर्गीय पांडु वस्ताद जी, स्वर्गीय पातकर जी, स्वर्गीय भाऊ लिमाये जी, स्वर्गीय शंकर कमतम, जैसे अनेक पुराने कार्यकर्ताओं के साथ में मैंने काम किया है। और मैं मानता हूँ कि ऐसे जो चरित्र संपन्न हमारे पुराने भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनके संस्कार मेरे ऊपर हुए, ये सबसे पहले मैं यहाँ पर जिक्र करता हूँ। सेंट्रल बोर्ड की जो CBFC बोर्ड की जो मेरी अभी ये नियुक्ति हुई है, इसका प्रमुख कार्य जो है वो जो फिल्म पिक्चर्स मूवीज़ जो रिलीज होने के लिए आते हैं, तो उनका मूल्यांकन करना, उनका परीक्षण करना, ये प्रमुख कार्य इस बोर्ड का रहता है। और अभी तो फिलहाल नियुक्ति हुई है, इसके पैनल्स बनते हैं और अलग अलग पैनल्स को अलग अलग काम दिया जाता है, तो ये आगे की प्रक्रिया है, वो जल्दी होगी, सरकार के माध्यम से पूरी होगी। पर भारतीय जनता पार्टी का मैं इस रूप से जरूर आभार व्यक्त करूँगा कि एक सर्वसामान्य छोटे से कार्यकर्ता को भी उन्होंने केंद्रीय स्तर पर ऐसे जो बड़े दायित्व दिया है, इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे कपिल जी पाटिल, और खास रूप से मेरे मित्र भिवंडी पश्चिम विधानसभा मतदार संघ के आमदार महेश जी चौगुले और भारतीय जनता पार्टी के भिवंडी शहर के जिला के अध्यक्ष संतोष जी शेट्टी, इनके मैं जरूर इस बारे में आभार व्यक्त करूंगा। और कार्यकर्ता बोल के जो जन कल्याणकारी योजना है, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग योजना लाई है, एक कार्यकर्ता, ठीक है कमेटी का कार्य ये अलग बात होती है, पर एक कार्यकर्ता बोल के ये मेरा हमेशा दायित्व रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम करना, योजनाओं का काम करना, सामाजिक काम करना, वो काम मेरा इससे पहले भी चालू था और अभी भी जरूर जारी रहेगा। एक उसका छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी आमदार हेल्पलाइन के माध्यम से जो कोविड पेशेंट्स है, उनके रिश्तेदार है जो हॉस्पिटल्स के बाहर उनके हुए हैं, तो उनके भोजन की व्यवस्था करना, जो पेशेंट एडमिट करने के लिए दिक्कतें आती है उनको एडमिट करने के लिए सहाय्य करना, ऐसे अनेक काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोल के ये तो मेरा जारी है। सर, जिस तरह से आपने बताया कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी में 20 साल से लगातार काम किया, सर भिवंडी शहर में जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय शुरू हुआ, बहुत गिनती पर मतलब उंगली पर गिनने वाले कार्यकर्ता थे भाजपा में, और आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से स्ट्रॉन्ग भिवंडी शहर में है लग रही है, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देश में भी स्ट्रॉन्ग है, भिवंडी में भी स्ट्रॉन्ग है, तो अभी आपको क्या लगता है कि किस तरह से काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का काम बढ़ने का प्रमुख कारण जो है उनका संगठनात्मक हमारी ताकत, हमारे काम, हमारे बूथ स्तर से लेकर होने वाला काम, सरकार की योजनाओं को प्रभावी माध्यम से समाज के पास ले जाना। और दूसरी बात, ठीक है चुनाव की राजनीति की जाती है, पर उन्होंने इस समय में समाज के हित का काम अलग अलग, इसके लिए मैं एक अभिमान के साथ कहूँगा कि पिछले साल का भी जब कोरोना का आपत्ति का समय था, कि भिवंडी शहर के पूरे राजकीय दलों ने मिलकर जितना काम किया होगा, सही में उसका 2 गुना 3 गुना ज्यादा काम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला के माध्यम से किया होगा। अनेक कार्यकर्ताओं ने हमारे काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ने का प्रमुख कारण ये है कि समाज के हित का काम, आखिर में हम ये मानते हैं कि हमारा उत्तरदायित्व जो है ये भारतीय समाज के प्रति है, हमारा उत्तरदायित्व जो है ये हमारे संविधान के प्रति है, और उसके प्रति उसके चौकट में रह के, कानून दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के समाज के हित का काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी बढ़ने का यश जो है ये नेतृत्व के साथ में सर्वसामान्य बूथ लेवल पर, पन्ना लेवल पर काम करने वाला, शक्ति केंद्र लेवल पर काम करने वाला, मंडल स्तर पर काम करने वाला, जिला स्तर पर काम करने वाला हमारा कार्यकर्ता, ये संगठन बढ़ने का प्रमुख माध्यम है। सर, जैसे कि कल देशव्यापी जो आंदोलन था बंगाल में चुनाव होने के बाद में, जिस तरह से हिंसक बातें सामने आई, भाजपा कार्यकर्ताओं पर जो हिंसक बातें आ रही है, उसके बारे में सर क्या कहना है?
देखिए, चुनाव तो 5 राज्यों का होगा और 5 राज्यों के चुनाव में 4 जगह पर कोई तो राजकीय दल जो है वो चुनाव हारे है, कोई तो राजकीय दल जो है वो चुनाव जीते। फिर पश्चिम बंगाल की हत्या और हिंसाचार की बातमी है, ये आगे क्यों आ रही है? हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमें ऐसा पता चलता है कि जब 2014 का चुनाव था तब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसा डराया गया कि नरेंद्र मोदी जी अगर देश में चुन के आते, लोकसभा जीते तो पूरे देश में हिंसाचार होगा। 2014 के बाद में चुनाव हुए, क्या हिंसाचार की घटनाएं हुई है? फिर 2019 का चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी जी बड़े पैमाने पर बड़ी जीत हासिल करके चुनकर आए, तो क्या हिंसाचार की बात नहीं आई, घटनाएं हुई। फिर 5 राज्यों के चुनाव के बाद में 4 राज्यों में कहीं पर भी हिंसा की घटनाएं नहीं आती, तो अकेले पश्चिम बंगाल में घटनाएं क्यों होती है? तो कहीं पे तो इसका उत्तर पश्चिम बंगाल का जो राजकीय दल चुनाव जीता है उसने उसका ही उत्तर देना होगा। ये उत्तर मैंने देने से अच्छा उस राजकीय दल ने देना ज्यादा उचित होगा। और मुझे तो लगता है कि ममता ये केवल नाम ममता है, पर उसका कार्य अभी जो सामने आ रहा है वो क्रूरता का काम सामने आ रहा है। सही में उसका उत्तर तृणमूल कांग्रेस ने देना चाहिए कि वहां पर हिंसा क्यों हुई। ये थे हमारे बीच प्रेषित जयवंत, जो लगातार 20-21 साल से भारतीय जनता पार्टी भिवंडी के लिए काम कर रहे थे और आज उनको बहुत अच्छा पद मिला, उसके लिए हमने भी ढेर सारी शुभकामनाएं दी। भिवंडी से अमृत शर्मा, STS।